नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बिहार में 7 दिनों तक लगातार ताबड़तोड़ बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं रेलवे ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो वहीं बिहार में नकली पेट्रोल का खुलासा हुआ है। कई पेट्रोल पंप पर नकली पेट्रोल मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी सरकार में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। तो इधर बिहार में उद्घाटन से पहले ही एक नया पुल टूट गया है। तो इधर चंपई सोरेन 30 सितंबर को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से दौड़ आया है ताबड़तोड़ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए सावधान किया है। पूरे बिहार में भयानक बारिश होने वाली है और आज बिहार के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील की। देखिए, बिहार में पिछले कई दिनों से मानसून लगातार सक्रिय है और आने वाले 7 दिन बिहार में भयानक बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में मूसलाधार बारिश मतलब रुक रुक कर दिन भर होने वाली बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में आज और कल मुसीबत वाली बारिश होने वाली है। और आज जिन जिलों में सबसे तेज बारिश होने वाली है वे जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और बांका। इन जिलों के साथ ही बिहार के बचे बाकी जिलों में भी मध्यम दर्जे तक की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के साथ ही बिहार में बाढ़ ने कहर मचाकर रख दिया है। नेपाल से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, अतः जरा सावधान रहें। रेलवे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी से ईसीआर कर्मचारी यूनियन काफी खुश हैं। विजय जुलूस निकालकर किया गया सेलिब्रेट। देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने यूनिफाइड पेंशन योजना का समर्थन किया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यूनियन के सदस्यों ने मार्च किया और इस पर खुशी जताई है। इस दौरान रेल कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने मोदी सरकार का समर्थन किया और खुशी जताई। साथ ही कहा गया कि 20 साल से हमारी मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और ये पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना की तरह ही है। साथ ही एसएनपी श्रीवास्तव जो महामंत्री ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन पटना के हैं, इन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मचारी के हित में है। यह पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम से भी बेहतर है। हम लोग इसकी मांग 20 सालों से कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की। निश्चित तौर पर इससे रेलवे के कर्मचारियों में काफी खुशी है और यही कारण है कि आज हम लोग विजय जुलूस निकाले हैं और खुशियां मना रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दिए हैं। लोग हाहाकार मचा रहे हैं। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर जंगल झाड़ी में, सड़कों के किनारे, कहीं ऊंचे स्थानों पर आदि जगहों पर बसे हुए हैं। सरकार ने इनको इनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई देखने तक भी नहीं आ रहा है। और इधर खबर है कि पूर्व विधायक व जनसुराज के नेता किशोर कुमार ने बाढ़ पीड़ितों से मदद की और सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, जनसुराज के नेता किशोर कुमार ने नौहट्टा के रामपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर राहत सामग्री वितरित की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान इन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकारें सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर रही है, जबकि जमीन पर कोई भी ठोस काम नहीं किया जा रहा है। किशोर कुमार ने कहा कि रामपुर गांव में बाढ़ से हालात बहुत खराब है। कई घर कटाव में पूरी तरीके से विलीन हो गए हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर रह रहे हैं। भोजन की समस्या इतनी हो चुकी है कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों तक अभी तक सरकार की कोई भी मदद नहीं पहुंची है। स्थानीय सांसद और विधायक भी इस स्थिति में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार के लोगों ने इन लोगों को भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया है। किशोर कुमार ने कहा कि नीतीश और भाजपा की सरकार इस समस्या पर मौन है और विपक्ष कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोया हुआ है।
और बिहार की ये किसी एक जिले की नहीं बल्कि अधिकांश जिलों की यही स्थिति है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अभी फिलहाल आगे नहीं आ रही है। ये मोदी सरकार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां भ्रष्टाचार दिन दहाड़े होता है। इस कदर यहां भ्रष्टाचार चरम पर है कि महापुरुषों को भी मोदी जी ने नहीं छोड़े। बीजेपी ने देश को तो बर्बाद किया ही है और अब महापुरुषों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल ये सब बातें कहना है कांग्रेस का। देखे 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। पिछले साल ही पीएम मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। 8 महीने भी नहीं चली महापुरुष की प्रतिमा। देखिए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा के अचानक गिरने से मालवन के राजकोट किले में अफरा तफरी मच गई। इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। प्रतिमा के गिरने के कारण अभी तक पता नहीं चला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब करीब 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। हालात ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी बीजेपी ने नहीं बख्शा है। वाह रे बिहार की भ्रष्ट सरकार और बिहार का ये भ्रष्ट सिस्टम। बिहार के भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट इंजीनियरों की जरा काली करतूत देखिए। हाजीपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पुल, उद्घाटन से पहले ही धंस गई सड़क, निर्माण कंपनी से 40% कमीशन लेने का आरोप है। अब बताइए बिहार में इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि पुल बनते तो हैं लेकिन उद्घाटन के पहले कहीं टूट जाते हैं, कहीं बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, तो वहीं कहीं हवा की एक हल्की झोंक से हवा में उड़ जाते हैं। और अब देखिए ताजा मामला वैशाली से सामने आया है। जरा देखिए उद्घाटन से पहले किस तरह से ये सड़क टूटी हुई नजर आ रही है। लग ही नहीं रहा है कि इसमें सीमेंट दिया गया हो। जहां 16 mm का छड़ देना चाहिए वहां 12 mm से काम चला दिया गया है। तो कब ये पुल टूटकर धराशायी हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं है। देखिए बिहार में कभी पुल धंस जाता है तो कभी पानी में पुलिया बह जाती है। इस बार उद्घाटन के पहले ही पुल पर बना रोड धंस गया। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर ने किस कदर भ्रष्टाचार किया होगा। दरअसल वैशाली के हाजीपुर नेशनल हाईवे 31 का ये दृश्य है, जहां हाजीपुर के रामाशीष चौक का ओवरब्रिज पर बनी सड़क के धंसने से अफरा तफरी मच गई है। इस पुल को इतना कमजोर बनाया गया है कि 6 महीने में ही ये पुल टूटने लगा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में आए दिन पुल गिर रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। आखिरकार चंपई सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर को रांची में थामेंगे बीजेपी का दामन। दिल्ली में अमित शाह से मिले चंपई सोरेन। देखिए झारखंड में बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। देखिए झारखंड के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब अलग पार्टी नहीं बनाएंगे बल्कि बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 30 सितंबर को रांची में चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे। झारखंड में कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी बीच चंपई सोरेन ने जेएमएम को बड़ा धोखा दिया है। अब बीजेपी लगातार झारखंड में मजबूती की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के काफी करीबी, नीतीश कुमार के चहेते विधायक गोपाल मंडल के जरा बिगड़े बोल सुनिए। एक बार फिर से गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी पर विवादित बयान दे दिया है। भागलपुर में इन्होंने कहा कि यहां का सांसद अजय मंडल काला नाग है। इसके अलावा उन्होंने बुलो मंडल पर भी आपत्ति की टिप्पणी की है। देखिए जदयू विधायक गोपाल मंडल ने जदयू के ही नेता और भागलपुर सांसद को उनके सांवले रंग के कारण काला नाग कह दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायक जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बुलो मंडल को कमीना तक कह दिया है।
देखिए, गोपाल मंडल ने बुलो मंडल को गाली देते हुए कहा कि उसके ऊपर गोली चला था, हम उसके दुश्मन को मरवाकर एनकाउंटर लिखवा दिए थे, लेकिन वो कमीना क्या किया हमको ही नहीं पूछने लगा। दोनों नाग है, एक गोरा नाग है, एक काला नाग है साला, उस नाग से बचिएगा। हम फाइटर आदमी है, गलत आदमी धरा जाए तो मुंडी मोड़कर समूचा धर अलग हो जाएगा। बुलवा कोई बोलता है, कोई मुंह में थप्पड़ मारेंगे। गोपाल मंडल ने आगे कहा कि क्या जरूरी था उसको अति पिछड़ा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का। वो 30 मार खान है, राजद से भगा दिया और अब जदयू में आ गया है। इसलिए कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर से जरा बच के रहें। देखिए, जमुई में बड़ा कांड हो गया है। झोला छाप डॉक्टर की करतूत देखिए, खांसी और बुखार से पीड़ित 4 साल के मासूम की ले ली जान। इंजेक्शन देने के 1 घंटे के भीतर मौत हो गई। डॉक्टर को धरती के भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर इस पैसे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद बच्चा बेहोश हो गया, उसकी हालात और खराब हो गई, जिसके बाद बच्चे को लक्ष्मीपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालात को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बच्चे को सदर अस्पताल ने मृत घोषित किया बाद में। एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि बिहार के इस जिले में HIV एड्स मरीजों की संख्या 3000 के पार हो गई। स्वास्थ्य विभाग भी इससे काफी चिंतित है। देखिए, बिहार में HIV एड्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को हिला देने वाली खबर सामने आई है कि गोपालगंज में 3000 से भी ज्यादा एड्स मरीजों की संख्या हो गई है। देखिए, गोपालगंज में सदर अस्पताल के ART सेंटर द्वारा कुल 16,647 सामान्य पुरुष और महिला की जांच की गई। इसमें से 283 लोग HIV एड्स से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 11,980 गर्भवती महिला की जांच की गई, जिसमें से 27 महिला पॉजिटिव पाई गई। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो 17 लोगों में से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अब तक आंकड़ों को देखें तो 3100 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग की नींद ही उड़ा कर रख दी। बता दें कि HIV एड्स का अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों से इसे बचा जा सकता है, यानी इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से इलाज नहीं हो सकता है।